जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की, माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप तक जो है जो वीडियो सबके कल्याण हेतु बनाई जाए वही सबसे उचित होती है। तो अंत तक बने रहें। आज की जो हमारी वीडियो है वो यही है कि शायद बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ये मेरी चेली है, कोई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी चेली है। अच्छा, सोनाली। अच्छा, उनका क्वेश्चन था कि हमें मेहंदीपुर बालाजी, अगर बच्चे, बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी बच्चे नहीं लेके जाने चाहिए, आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए ताकि मेहंदीपुर बालाजी बच्चे क्यों नहीं लेके जाने चाहिए, क्या कारण है, क्या रीजन है, क्यों मेहंदीपुर के लिए बच्चों को रोका जाता है, कि इससे क्या कार्य होगा। अब मैंने उसको एक बात बोल दी, मैं बेटा तू चिंता ना कर, मेहंदीपुर बालाजी के अगर ये मन में मान लो लोग इस प्रकार की मान लो शंका या इस प्रकार की भावनाएं लोगों में पैदा कर रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन हम वीडियो इस पे जरूर बनाएंगे। तो मुझे नहीं बताया हुआ था ना आपने कि सोनाली ने ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। तो आज की जो वीडियो है वो सोनाली के रिक्वेस्ट के अनुसार जो है हम बना रहे हैं। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। माँ जगदम्बिका भवानी अम्बिके मैया की भी कृपा आपके परिवार पर बरसती रहे। आपका परिवार सुखमय हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव से मंगल कामना करता हूँ आपके परिवार के लिए। क्वेश्चन तो बहुत उचित है और बहुत जल्दी इस पर वीडियो बन भी जानी चाहिए थी। पता नहीं कहाँ रह गया, हमारे दिमाग से कहाँ स्लिप हो गया, समझ नहीं आया। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं क्या हम मेहंदीपुर बालाजी महाराज के श्री चरणों में अपने बच्चे को ले जाएं, कहीं वहाँ से कोई ओपरी ना लग जाए, कोई प्रेत व्याधा ना लग जाए, कोई ऐसा कोई चीज़ हो क्या ही हमारे बच्चों के साथ चलकर साथ ना आ जाए। क्योंकि आदमी जीता तो संतान के लिए ही है और आज के समय में तो एक एक दो दो बच्चा ही पैदा करते हैं। अगर उन्हीं पे थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो कहीं ना कहीं शरीर के ऊपर ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि ये क्या हो गया बच्चे को साथ। क्योंकि वो कहते हैं ना, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो इसी प्रकार संतान के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो मेरा मानना तो आपको मैं आज बताता हूँ कि मेहंदीपुर बच्चों को लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। 101% लेके जाना चाहिए। अब मन में जो शंका है वो शंका किस प्रकार से धुलेगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी महाराज के श्री चरणों में अपने बच्चों को नहीं लेके जा रहे तो आप अपने बच्चों का ही नुकसान कर रहे हो। किस प्रकार से नुकसान कर रहे हो, क्या ये सच्चाई है, क्या है, क्यों ऐसा क्या नुकसान हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना और ये जो बालाजी के भगत हैं उनको ये वीडियो प्रचारक मात्र बनेगी उनके लिए, क्योंकि जो आपके बाबा के बारे में इस प्रकार की भ्रमतियाँ, इस प्रकार की चीज़ें फैलाते हैं वो गलत हैं। मेहंदीपुर बालाजी महाराज के श्री चरणों में ये अलग बात है कि बच्चों के वहाँ पे क्योंकि कार्यक्रम करना पड़ता है, थोड़ी चीज़ उनमें डिस्टर्बेंस आ जाए वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसा है या आपकी कोई सास है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बच्चों को पकड़ लेता है तो हमें बच्चे को जरूर ही लेके जाना चाहिए। हमें बच्चों को ना ले जाने से हम अपने बच्चों को नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला जो वक्त जैसा कि होता जा रहा है, लोगों की जो लड़ाई है वो मुंह की नहीं रही है, वो आज के समय में फूक का कड़ा कराई की लड़ाई हो गई है। कल को भविष्य में आपके बच्चों के साथ समाज में अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति ऐसे इस प्रकार के कार्य करता है तो वो कैसे समझेंगे। उनके लिए तो एक नई विडंबना हो जाएगी, नई चीज हो जाएगी। उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं होगा, उन्हें इस बात का ज्ञात ही नहीं होगा। आपके बच्चों को इस चीज़ की पहचान ही नहीं होगी कि ऐसा भी कोई चीज़ होती है।
जब मैं पहली बार मेहंदीपुर बालाजी में गया था, जब मैंने ये सोचा कि यहाँ पर देखो कितने लोग कूद रहे हैं, कितने वो है, मेरी आयु बहुत छोटी थी, और उसके बाद अगर मैंने वो चीज़ देखी तो ही मैं आज ये बात करने योग्य हुआ। अगर कहीं मैं हनुमान जी के चमत्कारों के बारे में इतना गहराई से ना जाना होता और कहीं ना कहीं मैं विदेश की राह पे चला जाता, तो वहाँ पर मुझे कोई ना कोई व्यक्ति हनुमान जी के टच में ना पड़ाता, हनुमान जी महाराज से, हनुमान जी से जुड़ता, हनुमान चालीसा से जुड़ता, लेकिन अंतरात्मा से बालाजी से नहीं जुड़ पा सकता था। हनुमान जी का एक रूप बाल स्वरूप भी है जो संकट को नाश करता है। जिनके शरीर में संकट, जो संकटधारी हैं, जब हनुमान जी के आगे आ जाते हैं तो हनुमान जी अपने बाल स्वरूप से उन संकटों का नाश करते हैं। उस रूप की पहचान ना होती। वहां जाने के बाद आपका बच्चा जब अपनी आंखों से देखता है ये क्या हो रहा है, ऐसी भी कोई चीज है, ऐसी भी कोई दुनिया है, इस प्रकार के भी लोग हैं, अनुभव भी तो आता है, बच्चों को अंदर शिक्षा का भाव आता है, राम नाम का भाव आता है, उनको पता लगता है कि अगर हनुमान जी की भक्ति करेंगे, हनुमान जी दिस इज ए सुपरमैन, दिस इज ए ये। क्योंकि आज आप बहुत से लोगों को देख लो, बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, कार्टून दिखा रहे हैं, शिनचैन दिखा रहे हैं, एक डोरामोन दिखा देते हैं, और एक वो नहीं, एक वो अपना जो तकड़े तकड़े हल्क जैसे वो जो है, ऐसे आर्यन मैन। हम क्यों जाने भैया कौन है वो। हमारे बच्चों के अंदर ये मर्यादा होनी चाहिए कि प्रभु की प्रति आस्था होनी चाहिए। हनुमान जी क्या किसी चीज से कम है क्या? अगर आप हनुमान जी को वहां पे जोड़ोगे, उनको बताओगे कि हनुमान जी का ये नटखट रूप है, हनुमान जी का ये बाल स्वरूप है, और तो वो ज्ञान को जानेंगे। वहां कोई भूत प्रेत, अब रात रहेगी भूत प्रेत की समस्या, तो भूत प्रेत पड़ रही है ना। ज्ञान तो हम खुद देते हैं, लोग से वो ऐसे लोग बोल देंगे कमेंट में भी कहीं, ज्ञान तो हम बहुत देते हैं, लेकिन समस्या तो भूत प्रेत की है। वहां पे तो लोग खेलते हैं भैया। कभी भी कोई भी जो भूत प्रेत है, किसी के अंदर प्रवेश जब करता है, जब उसके कर्म जुड़े हुए होते हैं। कर्म का ज्ञात होना जरूरी है। मान लीजिए कोई भूत अगर आपके शरीर पर आया है, तो आपके उस प्रेत आत्मा के साथ कोई ऐसे संबंध हैं, उस संबंध के वो बदले हैं, वो कर्मों के वो झगड़े हैं। कईयों के ऐसे हो जाते हैं जो जिनके 20-20 साल होते हैं, उनको सही रास्ता नहीं मिलता, उनको वो भटकते रहते हैं, कभी इस दर को पकड़, कभी उस दर को पकड़, कभी हनुमान जी को पकड़, कभी शंकर को पकड़, तो उनको कभी पीर को पकड़, कभी माता को पकड़, तो वो भटकते रहते हैं। यहाँ नहीं मिला वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं मिला वहाँ मिलेगा। तो उनके कर्मों के धक्के हैं वो इसी प्रकार से जब छोटा सा कोई बच्चा है, कोई 6 साल का 7 साल का, जब वो बालाजी जाता है तो उसको हनुमान चालीसा का ज्ञात होता है। अगर उसके कर्मों में कोई लेन देन होगा तो आपके साथ भूत लगना होगा, तो वो कहीं से भी लग जाएगा, चुड़ैल से भी लग जाएगा, और कहीं चिवाड़ों से भी लग जाएगा, कहीं से भी लग जाएगा, और मजबूरी में कोई ना कोई व्यक्ति उसके ऊपर कराई भी कर देगा। तब भी तो बालाजी जाना पड़ेगा, तब कहाँ जाओगे, तब भी हनुमान जी को मानना पड़ेगा। कान तो पकड़ना है, चाहे यहाँ से पकड़ लो चाहे यहाँ से पकड़ लो, पकड़ना कान ही है, रास्ता तो वही है। चाहे वो बच्चा हो, क्या बच्चा कभी बड़ा नहीं होगा? क्या बच्चे के ऊपर अगर कोई मुसीबत, मान लो अगर आपका कोई छोटा बच्चा 6, 7, 8 साल का हनुमान जी की भक्ति करने लग जाता है, हनुमान जी को अपना आराध्य देव, अपना इष्ट देव मान के पूजा याचना करता है, तो कहाँ गलत हो गया? अगर हनुमान जी की शक्ति को प्राप्त करने के योग्य हो जाए, अगर वो 30 साल की उम्र में अनुभव हो जाए उसको बहुत ज़्यादा कि हनुमान जी की कृपा इस प्रकार से प्राप्त होती है, हनुमान जी की पूजा के अंदर ये नियम होते हैं, तो कहाँ गलत रह गए? आपने एक ऐसी देव शक्ति से उसको जोड़ दिया। माँ बाप का फर्ज होता है, माँ बाप का फर्ज, जब वो पैदा नहीं हुआ था, आप एक बात बताओ मुझे, क्या आपका उसका नाम रखने में अधिकार है? ये पता है आपको इसका विवाह कहाँ होगा? जब इस चीज का आपको नहीं पता, तो इस चीज का भी आपको नहीं पता कि मेहंदीपुर से कोई चीज लगेगी। बहुत से लोग अगर इस प्रकार के क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनमें अज्ञानता है, ज्ञान का उनके अंदर ज्योति नहीं जली हुई है, उनको ये नहीं पता। क्योंकि कम से कम उनको ये बताइए कि मेहंदीपुर से ऐसा कुछ नहीं लगता भैया, अपने कर्म के संबंध होते हैं, तब कोई आत्मा किसी के साथ जुड़ती है। कोई कराई भी करता है तो वो अपने कर्मों को भांड रहा है और कर्मों के संबंध के लेन देन है।
तभी जाकर कोई आत्मा लगती है। मेहंदीपुर से कोई आत्मा किसी बच्चे के साथ नहीं लगती, किसी बड़े व्यक्ति के साथ नहीं लगती। हाँ, अगर कोई व्यक्ति, कोई आत्मा खेल रही है या कोई पेशी में है या कोई ऐसा शरीर पे चीज है, ऊर्जा है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, उसको कोई व्यक्ति आके धक्के से छेड़ रहा है और आप निहत्ते हो, शरीर के अंदर आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है और धक्के से आप एक बार तो वो आप होगे, लेकिन हवा की काट आप कैसे करोगे, बाद में तो आपका बांगड़ बो देगी वो। तो वही बात होती है कि लेकिन गलत करने के साथ कोई चीज गलत करती है, ऐसे कोई किसी का गलत नहीं करती है। ऐसे तो एक बिजार भी अगर आप जा रहे हो और वो सांप, अगर आप उसके ऊपर डंडा मारोगे तभी तो वो आपको ऐसे सींग घुमाएगा, ऐसे कोई किसी को क्यों मार देगा। तो ये जो लोग गलत करते हैं उनके साथ भगवान शनिदेव किस लिए बना रखे, शनिदेव क्यों आए हैं शनिदेव धरती पे, किस लिए? मानो शनि का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इन्हीं के लिए तो है जो पाप को दंड देने के लिए। राहु का कोई अस्तित्व नहीं है, ये पाप को दंड देने के लिए। केतु का कोई अस्तित्व, ये सब ग्रह जो है किस लिए है? ये पापियों को दंड देने के लिए है। हनुमान जी के क्या हनुमान जी के भक्त के ऊपर इस प्रकार की दशा नहीं आती? आती है। अगर वो पाप करेगा तो शनि उसको लपेट देगा। हनुमान जी के भक्तों को पूजा करने से शनि की दृष्टि छेड़ती नहीं है, लेकिन गलत कार्य वो भी नहीं बर्दाश्त करती। गलत कोई भी शक्ति बर्दाश्त नहीं करेगी। आपके बच्चों के साथ ऐसी, अगर आपके बच्चों को ज्ञान से जोड़िए, हनुमान जी महाराज की शक्तियों से जोड़िए और फिर देखिए आप कैसे कृपा आपके ऊपर करे। जय श्री राम बोलता है। आपका बच्चा अगर सुबह उठ के आपको कहे पापा जय श्री राम, मम्मा जय श्री राम, जय माता की, कितना मधुर लगता है कि कोई गलत चीज नहीं बोल रहा है। मानो उस हल्क को क्यों देखे, वो हल्क जो 800 रुपए में मिलता है, हम उस हल्क को देखेंगे जो हमारे को तारने वाला है, हमारे जीवन को। वो हल्कों का भी बाप है, वो श्री बालाजी महाराज है, हनुमान जी महाराज है। उनका जो विराट रूप के बारे में बताइए, जो हनुमान जी ने अतुलित उनकी लीलाओं के बारे में बताइए, उनको ये देखिए, उनके रामायण से जोड़िए। देखो प्रभु श्री राम कितने मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो ये चीजें का अनुभव होना बच्चों में बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और मेहंदीपुर जाने से ये चीजें, जब आपके अंदर एक शिक्षा आ जाती है कि हनुमान चालीसा पढ़नी है, 41 दिन के प्रेज करने हैं, ये चीज की शिक्षा आपके अंदर आ गई, क्या आपके बच्चों के अंदर नहीं आएगी कि मेरे मम्मी पापा 41 दिन के प्रेज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मेरे पास 2-3 चेले ऐसे जुड़े मेरे साथ, वो क्या करते थे, जब उनकी मम्मी पेशी खाती थी तो अपने बच्चों को कमरे में बांट देते थे और उम्र उनकी 12-12 साल। अरे मैंने कहा जब तक ये देखेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या? जब तक कोई फिल्म खुलेगी नहीं तो आपको पता क्या लगेगा फिल्म बनानी क्या है? और कम से कम उनको देखने तो दे, उनको देखेंगे तभी तो देखेंगे हमारी मम्मी ने क्या कष्ट देखा, किस कष्ट से हमारी मम्मी निकली है, उसके बाद क्या अनुभव आता है। भविष्य में उनकी पत्नी के ऊपर कोई ऐसा काम कर दे तो वो कैसे निकलवाएंगे, जब माँ बाप तो लुका के चले हर चीज को। इसलिए जो सच्चाई है वो कभी छुपेगी नहीं। और कई व्यक्ति सोच लेते हैं मेहंदीपुर जाने से हम संकट नहीं लगे, संकट लग जाएगा और घर पे संकट नहीं लगेगा। लगना होगा तो भैया चुराए से भी लग जाएगा, हर जगह से संकट है। बाकी अपने कर्मों के अनुसार संकट लगता है, ना कि किसी के ना कि किसी मेहंदीपुर से, बालाजी से नहीं लगेगा। किसी भी बच्चे को संकट नहीं लगता बालाजी से। अगर कोई संकट आके आपके घर में बोल भी देता है मैं बालाजी से आया हूँ, वो झूठा है और लुच्चा है। वो अपने बच्चे ने कहता कि बालाजी ना जाओ, वो संकट ही खुद ऐसी बात बोल रहा था कि आप बालाजी ना जाओ। तो संकट इस प्रकार की मन गढ़ंत बातें बोल देते हैं। तो भैया जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। आपके बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक ऊर्जा प्रभावित हो और इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर इसको शेयर कीजिए। बच्चे हर घर में हैं और बच्चों तक ये वीडियो, और जो पेरेंट्स जो है बालाजी से जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। तो यही कामना के साथ जय माता दी।